नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्केड्यूल इम्पोर्टेंट दोस्तों में आपको 40 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैंने स्केड्यूल यानी अनुसूची की वीडियो डाल दी है इसी चैनल पर वीडियो के सेक्शन में, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। यदि नहीं डाल पाऊँ तो दोस्तों वीडियो सेक्शन में जा करके आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना बेफिजूली के, अपने टाइम को बर्बाद ना करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारी अब अनुसूची हो चुकी है 12 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी दोस्तों, जैसा कि आपकी 10वीं अनुसूची जो कि एंटी डिफेक्शन यानी भूमि दल बदल से संबंधित है, ये दोस्तों आपकी 1985 में 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में ऐड की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में 73 और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जोड़ी गई थी। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्रथम अनुसूची आपको दोस्तों ने पता था, स्पोर्ट्स SPORTS, एस का मतलब होता है स्टेट, पी का मतलब होता है पेमेंट, ओ का मतलब होता है ओट, यानी स्टेट यानी केंद्र और राज्य यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है। फर्स्ट अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेज से, जो 8वीं अनुसूची में आती हैं। और वेतन किससे संबंधित है दोस्तों? तो पेमेंट यानी दूसरी अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून, ये दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका द्वितीय अनुसूची किसका उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में? तो दोस्तों पेमेंट यानी वेतन भत्तों का संबंध है। तीसरी अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों शपथ यानी ओथ, अभी मैंने बताया है SPO, ओ का मतलब होता है ओथ, P पेमेंट, S मतलब स्टेट एवं केंद्र शासित प्रदेश। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? यह राज्यसभा से संबंधित है, यानी सीटों का बंटवारा। ठीक है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का बंटवारा, ये दोस्तों चतुर्थ अनुसूची से जुड़ी हुई है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पंचम अनुसूची किससे संबंधित है? यानी हमारी 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 6वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको सोच समझ के लगाना है ये किससे संबंधित है। ठीक है। इसमें 3 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कौन सी दिशा में आते हैं ये राज्य? बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, सप्तम अनुसूची किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका सप्तम अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें दोस्तों आपकी संघ सरकार आती है, राज्य सरकार आती है और समवर्ती आती है। समवर्ती में दोनों होती है, केंद्र और राज्य। ठीक है। संघ का मतलब होता है यूनियन, राज्य का मतलब होता है स्टेट, और समवर्ती का मतलब होता है दोनों का मिश्रण। तो ये पूछ रहा है सप्तम अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में पूछ रहा है दोस्तों वो, तो 100 सब्जेक्ट हैं संघ सूची में। ठीक है। राज्य सूची में अब दोस्तों कितने हो चुके हैं? 61 हो चुके हैं। और दोस्तों समवर्ती में दोस्तों कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं? 61 हो चुके हैं। पहले कितने थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कितने हो चुके हैं? 62 हो चुके हैं। और दोस्तों समवर्ती में दोस्तों 47 से 52 हो चुके हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समवर्ती सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? समवर्ती सूची में दोस्तों 52 हो चुके हैं। ठीक है, पहले 47 थे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अष्ट अनुसूचियाँ यानी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों हमारी 22 भाषाएं हैं हमारी। ठीक है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों 9वीं अनुसूची इसमें पूछनी गई है, आ जाएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है। यानी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, ये आपको मुझे कमेंट में बतानी है। ठीक है, ये भी कमेंट में बतानी है। बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 के जरिए जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नवम अनुसूची का उद्देश्य क्या है? 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये दोस्तों आपका है ना तो भाषा से संबंधित है, ना ही वेतन से संबंधित है,
ना ही दोस्तों पंचायत से संबंधित है, ये है न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए, जितने भी हमारे अधिकार हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। 24 अप्रैल 1973 में एक भारतीयवाद केशवानंद भारतीयवाद एक केस था, जिसमें बोला गया है कि सभी अधिकार जितने भी हमारे राइट हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। ये दोस्तों केशवानंद भारतीय केस में बताया गया है। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, जो कि दोस्तों 22वां कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में ऐड की गई थी। ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जोड़ी गई थी। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में, उसमें मैंने गलत बता दिया था शायद। ठीक है। 1985 में। ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, पंचायत से संबंधित है। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या 29 हैं या 18 हैं। मैंने आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची में हमारी 29 सब्जेक्ट हैं और 12वीं में दोस्तों हमारी 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों 12वीं अनुसूची में कुल सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पंचायती राज किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, ना ही 44वें से, ना ही 73 से, ना ही 74 से, तो किससे है, ये दोस्तों आपका है पंचायती राज किससे आती है, 11वीं अनुसूची में आती है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नगर पालिका किस संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है, ये दोस्तों 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी सी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के जरिए जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठी अनुसूची में किसका प्रावधान है, छठी अनुसूची में किसका प्रावधान है, ग्राम सभा का है या स्वायत्त जिला परिषद का है या राज्यसभा का है या संसद का है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। ठीक है। ग्राम सभा का है या स्वायत्त जिला परिषद का है या राज्यसभा का है या संसद का है। ठीक है। ये पता होना चाहिए। जैसा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची में दोस्तों असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है, तो इसमें ग्राम का कोई असम, ठीक है, और मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यही था 25वें नंबर का क्वेश्चन, छठवीं अनुसूची किसका प्रावधान है। तो छठवीं सूची में दोस्तों हमारा स्वायत्त जिला परिषद का क्या है दोस्तों, प्रावधान है। 26 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। 5वीं अनुसूची में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, कैसे दी गई हैं दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। 5वीं अनुसूची मैंने अभी बताई थी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, चतुर्थ अनुसूची में, अभी मैंने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका राष्ट्रपति की शपथ किस अनुसूची में है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुसूची में, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने पहले बता चुका हूँ आपके लिए। एक आता है दोस्तों 90 MRT एक्ट किस नीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्या अनुसूची 7 से जुड़ा है, बिल्कुल नहीं। क्या पंचायती राज से, बिल्कुल नहीं। क्या भाषा से, बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों नई औद्योगिक नीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। केशवानंद भारतीय केस में अभी बताया था 24 अप्रैल 1973 में आया था, ये नोट कर दिया है मैंने दोस्तों आपके लिए। ठीक है। और किससे संबंधित है, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, केशवानंद भारतीय मामला। ठीक है। इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है केशवानंद भारतीय केस 1973 का संबंध भारतीय संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत से है, जिसने यह स्थापित किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल स्वरूप जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती, और यह भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। यह मामला केरल भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देने से शुरू हुआ था, लेकिन इसने संसद की संशोधन शक्ति पर एक बड़ी सीमा लगा दी और संविधान को स्थिर बना दिया। ठीक है। स्थिरता प्रदान की। ठीक है। यह है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दल बदल किससे संबंधित है, दल बदल किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची में बताया था 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, क्या राष्ट्रपति से, क्या न्यायपालिका से, क्या स्पीकर चेयरमैन से, क्या चुनाव आयोग से है। दल बदल पर निर्णय कौन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दल बदल कानून पर कौन निर्णय देता है, ये दोस्तों स्पीकर चेयरमैन है, ना राष्ट्रपति, ना न्यायालय है, ना चुनाव आयोग है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ये दोस्तों 5वीं अनुसूची है जो मैंने बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड पर नहीं होती है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों पर। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई संबंधी विवाद किस अनुसूची में? ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में मैंने अभी बताया। नेक्स्ट दोस्तों आपका 1 मिनट, भाषा संबंधी विवाद किस अनुसूची से जुड़ा है? ठीक है, भाषा तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में, बट स्थानीय स्वशासन से जुड़ी अनुसूची कौन सी है? ये दोस्तों अभी मुझे कमेंट में बताना, ये भी होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संघ राज्य विषयों पर बंटवारा किस अनुसूची में होता है? संघ और राज्यों पर किस अनुसूची में होता है? क्या 5वीं में होता है, क्या 6वीं में होता है, क्या 7वीं में होता है, क्या 8वीं में होता है? 7वीं में होता है दोस्तों, संघ और राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुसूची से जुड़े हुए है? ये भी दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? पंचायत को संविधान दर्जा कब मिला था? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बट दोस्तों ये हम लगाएंगे पंचायती 11वीं से संबंधित है, तो दोस्तों कौन सा आना चाहिए? 1992 में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, यदि हम इसके हिसाब से देखें तो। ठीक है, सही युग्म चुनिए। क्या 10वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। क्या दोस्तों 7वीं अनुसूची पेमेंट से? बिल्कुल नहीं है। क्या 9वीं? नैक सही है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, हमारा आंसर की दे रखी है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं पूरी आंसर की क्या है। ठीक है, ओके ओके, तो मैंने आपके लिए बता दी है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों आर्टिकल, जो कि दोस्तों 100 से लेकर 395 तक। ठीक है, 395 तक। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, उनका कमेंट बॉक्स में आंसर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।